नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज एपिसोड 3। तो आज हमारे साथ है सीनियर करियर काउंसलर मिसेस नेहा कपिलमैन, जिन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में एज अ करियर काउंसलर सर्व किया है। तो आज इस पॉडकास्ट में मैम से हम उन सारे सवालों के जवाब जानेंगे जहां एस्पिरेंट के मन में तैयारी शुरू करने से पहले या तैयारी शुरू करने के दौरान उनके मन में काफ़ी ज़्यादा वो सवाल परेशान करते हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब एक इस एस्पिरेंट यूपीएससी एस्पिरेंट आफ्टर 12 या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एक यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचता है, तो वो किस तरीके के सवाल होते हैं जो उसके मन में काफ़ी ज़्यादा उसे परेशान करते हैं, जिनके जनरली आपने जवाब दिए हैं। तो आज प्लीज़ आप उनके बारे में हमें बताइए। हेलो दिव्या मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। सी दिव्या मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकॉज जनरली इतने सालों से जो मैं एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है रिगार्डिंग काउंसलिंग, मुझे ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट बच्चों से मिला है कि मैम हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे ट्वेल्थ पास कंप्लीट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन परस्यू करे। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले बच्चों, आप सबको अपना माइंड मेकअप करना है दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल एग्जामिनेशन। सेकेंडली, आपको जो यूपीएससी का सिलेबस है या सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेबस है, उसको थॉरली एनालाइज करना है कि क्या वो सिलेबस है। और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को आप एनालाइज करिए, पेपर्स को एनालाइज करिए, थॉरली स्टडी करिए। एंड इसके साथ ही साथ दिव्या मैम, मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स के लिए उन्हें डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डलनी चाहिए। देखिए, 12 से पहले हम कोई भी न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं, बट अगर मैं सिविल की प्रिपरेशन के लिए बोलूँ तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स या न्यूज़पेपर नहीं रीड करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ये हैबिट आप जनरेट करिए। आई थिंक हर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या एक जनरल अवेयरनेस एज अ नागरिक, हम सभी को एक न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करना चाहिए, या डेली अवेयरनेस क्या हमारे देश में चल रही है, विदेश में क्या हो रहा है, हमें उससे अवगत रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री विद दिस पॉइंट। एंड लास्टली बच्चों, आप लोगों को एनसीईआरटी आप हम सब ने पढ़ी है 12th तक। उसी एनसीईआरटी को हमें क्या पोर्शन यूपीएससी में हेल्प हमें करेगा, उसके लिए भी हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो बेसिक एनसीईआरटी से हमारा बेस क्लियर होगा, तब हम फाउंडेशन पे जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ना। मैम, मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूरी है यूपीएससी की तैयारी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए? नॉट वेरी ना। देखिए, सेल्फ इंडिकेटर पे बहुत मैटर करती है ये सिचुएशन, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन आना हर एक के बस की बात नहीं। दीदी, ये एक बहुत बड़ी तपस्या आप कह लीजिए कि सेल्फ डिसिप्लिन में लाना, उसके बाद इस प्रिपरेशन की जर्नी को जीना बहुत मुश्किल। तो कोचिंग का क्या रोल है मैम एग्जैक्टली? मैम है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे से बच्चों को पढ़ाई कर रहा होता है, जिसमें एफर्टलेसली आपको पढ़ाई करनी होती है। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूरा एक करियर पाथ कर रहा है कि आपको पहले ये पढ़ना है, फिर बेसिक क्लियर करना है, फिर आपको एडवांस पे जाना है, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है विद द स्टडी मटेरियल जो बेसिक को कवर करके बनाया गया है। तो आपको कहीं नहीं जाना। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो टू कोचिंग इंस्टीट्यूट, वही कि आपको एक ही जगह से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए। मैम, कई सारे जनरली स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास कुछ लोग गाइड करने के लिए भी होते हैं, तो उनका ये भी सवाल होता है कि हम इस गाइडेंस से भी तो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन के साथ भी तो हम सिलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मार्केट में ऑप्शंस बहुत, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला कि एक सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और कई बच्चे में क्लियर भी किया है सेल्फ स्टडी से, बट बहुत सारे एक्सपीरियंस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्पफुल, क्योंकि वो डिसिप्लिन आना हर एक बच्चे की पॉसिबिलिटी थी। मेरे पास मान के चलिए इतने स्टूडेंट्स को मैंने काउंसिल किया, बट आउट ऑफ देम ओनली 5% ऐसे थे कि सेल्फ स्टडी के सेल्फ डिसिप्लिन को आप कह सकते हैं कि एक अब रिसर्च के स्तर से, बाकी सबको एक हेल्प की जरूरत थी। और कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें एक मात्र उनके उपाय आप कह लीजिए, बहुत अच्छा उपाय थे। बिल्कुल, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट एक तरीके का जगह है जहाँ पे बच्चे को 10 जगह भटकना नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ भी कर सकता है, लेकिन उसे कितने सारी साल लग जाएँगे उस चीज़ों को इकट्ठा करने में। इन वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको पूरा एक जो ड्यूरेशन होती है तैयारी की, उस दौरान ही आपको उस तरीके से पूरा मैच्योर और परिपक्व बना देता है। इंडीड मैम, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपसे खुद से कंपीट कर रहे हैं, बट आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं देयर इज कंपटीशन अमंग अदर्स। जब आपको पता चलेगा 50 स्टूडेंट्स में मैं कहाँ स्कैन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब आपका कंपटीशन पूरा लेवल अप हो। क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, वीकली होता है, मंथली होता है। आपको उसमें
आप एग्जैक्टली किस जगह खड़े हैं आपको वो चीज़ पता चलती है कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ये एंगेज। अच्छा मैम, आपने कई सारे इंस्टीट्यूट में काम किया है एज अ करियर काउंसलर। इस समय आप शायद रेस आईएएस के साथ काम कर रहे हो। तो रेस आईएएस कैसे बाकी के इंस्टीट्यूट से अलग है, इसके बारे में आप क्या कहो? लीड मैम, देखिए मार्केट में आज की डेट में बहुत सारी चीज़ है, बट रेस साइज सबसे अलग मैम उसके बैच साइज के। जो हमारा बैच साइज है इस समय रेस साइज में इट इज ओनली 45 to 50। तो द कनेक्टिविटी बिटवीन द स्टूडेंट एंड द फैकल्टी इज ऑटमोस्ट। जो बच्चा अपने डाउट्स लेके आता है उसको देन इन हियर उसका रेजोल्यूशन ये तो टीचर से वन ऑन वन बेसिस पे उनकी कनेक्टिविटी रहती है। प्लस आंसर राइटिंग प्रायर टू द क्लास आफ्टर टू द क्लास फैकल्टी वहीं पे बैठे। तो आप आराम से उनके पास जाके उनके आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके फीडबैक है एंड क्या चीज़ें हैं। और मैम कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी है, बच्चों के मन में होता है कि अरे कई तो और भी इंस्टीट्यूट है जो यही सेम फैसिलिटी दे रही है, तो रेस आईएसटी कैसे है? मैम देखिए यहाँ पर फ्रेंडली एंड मॉमी, देखिए हम सिर्फ एकेडमिक्स पे ही फोकस नहीं करते हैं, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल ग्रूम किया जाता है। क्योंकि देखिए मेंस की आंसर राइटिंग पे फोकस हमारा डे वन से रहेगा और ग्रूमिंग पर। आंसर राइटिंग मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, जब तक आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं होगा मेंस निकलना मैम बहुत बेगोट। एंड वन मेंस इज कम्प्लीटेड द फाइनल स्टेज इज पीआई। अगर हम देन उसकी प्रिपरेशन आपकी पर्सनैलिटी एक दिन में चेंज नहीं होती है, ओवर द टाइम आप उस पर वर्क करते तब वो चेंज होता है। तो पीआई का यू हैव टू कन्वे योर थिंग्स एंड हाउ यू आर कन्वेइंग विल नेक्स्ट दैट इफोर्ट। तो उस पे हमारा बहुत फोकस है। सही बात है जी। तो इसीलिए क्लास प्रेजेंटेशंस, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, रैंडमली आपकी क्लास प्रेजेंटेशन चलती थी ताकि आप कॉर्पोरेटली अपनी बात को कन्वे कैसे कर पाए ये आपके अंदर। क्योंकि आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, आपकी पूरा पर्सनालिटी को चेंज करने की जर्नी है। इंडी है ना? तो उसके अंदर इवैल्यूएशन और इस तरीके कई सारे करिकुलम जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली मैम, हमारे जीवन के लिए हम चेंज बन नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम बेसिक। हम सिर्फ नहीं चाहते कि वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन के क्लियर करके और फिर अपनी लाइफ में कभी पर्सनालिटी में चेंज ही ना लाए। हम उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज करते हैं ताकि इस तैयारी को कंप्लीट करने के बाद ही वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बेहतर बना। मतलब बच्चा सिलेक्ट हो या ना हो, लेकिन वो किसी भी क्षेत्र में एक बेहतरीन अचीव कर सके, अब कोई जिस भी जर्नी में वो जाए, तो ये जर्नी उसके लिए प्रिपेयर करती है और आप पूरी तरीके से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। We are actually focusing this coaching is all about student centric। हम लोग पूरा फोकस इसी पर करते हैं कि बच्चा जब यहाँ से निकले तो वन और द अदर फील्ड अपने लिए वो डेफिनेटली एक ऐसा मुकाम हासिल करे जिसके लिए वो यहाँ पर। बिल्कुल सही बात मैम। अच्छा मैम, एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट आप लोग ऐसी क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनकी प्री मील्स या इंटरव्यू की होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके एक ही जगह? मैम देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो इसमें आता है बच्चों को द सिलेबस कंप्लीशन। तो हम फोकस करते और हम लोगों की ये यूज किया कह लीजिए कि हमारा कोर्स कंप्लीशन फॉर प्री मेंस एंड पर्सनल एलिजिबिलिटी कवर ऑल चीज विद द प्रॉपर मॉक टेस्ट। आपके मंथली टेस्ट होंगे, करंट अफेयर्स से टेस्ट होंगे ताकि आपको करंट अफेयर भी साथ साथ में आपके प्रिपरेशन होती रहे। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कवर होती हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल दे दिया जा रहा है जिसमें कि आपका बेसिक भी कवर हो रहा है, एडवांस भी कवर हो रहा है। तो आपके एक ही स्टडी मटेरियल से सब आप कवर कर रहे हैं। देयर इज अ लाइब्रेरी फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स। अगर कोई ऐसी बुक है जो आपको लगता है हमें लाइब्रेरी से लेनी है, प्लीज गो एंड टेक इट फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो आप उसे घर पे ले जा सकते हैं। दिस इज द फैसिलिटी व्हिच वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स। मतलब एज अ इंस्टीट्यूट आप बच्चे को हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो इसकी सटीक तैयारी में बिल्कुल ज़रूरी रहे। इन जिसे उसे कहीं भी भागना ना पड़े और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए एकदम होलिस्टिक प्रिपरेशन के साथ सिलेक्शन नहीं। एब्सोल्युटली मैम, बिकॉज़ जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं या बस बच्चे आते हैं इस उम्मीद से आते हैं कि जो भी पैसा वो लगा रहे हैं, जो भी टाइम वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ हासिल कर सके। हमारी भी यही कोशिश होती है मैम कि जब वो यहाँ आए हम 100% की जगह की 100% उन्हें दें ताकि वो ये चीज़ें उन्हें मिल सके। देखिए जब तक स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, किसी जर्नी को स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर एक उम्मीद होती है, उसके पेरेंट्स के अंदर एक आशा होती है इंडी कि अगर तुम इसमें जा रहे हैं तो कुछ बेहतरीन ये तक है इंसेक्ट। अच्छा मैम, कई बार जनरली बच्चों के मन में, उनके पेरेंट्स के मन में सवाल होता है जब उनका बच्चा अगर फिजिकली चैलेंज्ड है या वो SC ST ट्राइब से आते हैं या फ्रीडम फाइटर की फैमिली से आते हैं, तो क्या बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलते हैं? मैम देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स आयोग ने। पहला तो रिजर्वेशन भी है। SC कैटेगरीज, ST कैटेगरीज सबको रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर इकोनॉमिकली वीक हैं तो भी आपको रिजर्वेशन मिल हुआ है। दूसरा आपको मिल जाता है फीस।
जो भी फॉर्म्स हैं फॉर SC ST देयर आर नो चार्जेस, आप फ्री ऑफ कॉस्ट टू फॉर्म फिल कर फॉर EWS एज वेल, ठीक है। इसके अलावा अपना एज, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ 32 की एज तक आप दे सकते हैं, बट फॉर द SC ST देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ 5 years एज रिलैक्सेशन। एग्जैक्टली, फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस वहाँ पे 3 years का रिलैक्सेशन है। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बेनिफिट्स लिए जाए तो होगी, या फिर ओवरऑल देखिए तो आयोग ने किसी को भी अलग नहीं किया। और हम फिजिकली चैलेंज्ड वाले बच्चों के लिए क्या है बेनिफिट्स? मैम देखिए, फिजिकली चैलेंज वाले बच्चों के लिए कम से कम उनको 10 years का और मिल गया, ठीक है। तो जो जनरल लोगों के लिए उनको 10 years और एक्स्ट्रा मिल के, जहाँ पे वो आराम से प्रिपरेशन करें। और वेलकम देयर इज मैं कह सकती हूँ एक रिजर्वेशन भी है उनके लिए, 4% का रिजर्वेशन ऊपर दिया जाओगे। तो काफ़ी चीज़ें मैंने बताया, आए अपने मैम किसी को नहीं छो, उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर करी, दैट इज 21 years आपकी एज होनी चाहिए एंड ग्रेजुएशन। बस ये 2 चीज़ों के साथ आप आगे जाके, इफ़ यू हैव सर्टेन डिफरेंट लेबर सर्टेन लिमिटेशंस, आयोग ने सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस है। ओके, आई थिंक फिजिकली चैलेंज वालों को लिपने के लिए भी कोई मिलता है अगर बच्चा लिए असमर्थ है, अब ये देखने में असमर्थ है, ऐसा कुछ? मैम देखिए, जहाँ पर वेर एवर रिक्वायर्ड, अगर लौटा रहे कि किसी के आई साइट का प्रॉब्लम, ठीक है, आई साइट काफ़ी, तो यस दे आर गेटिंग क्लियर्स ऑल्सो एज एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो दे आर गेटिंग। सो मैंने वही बोला मैम, आयोग ने ओपन हैंडेडली सबको इन्वाइट किया है। जिसकी जो क्षमता, किसी भी अपनी प्रॉब्लम की वजह से, किसी लिमिटेशन की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि उनको सर्विस ना दी। और मैम अगर फ्रीडम फाइटर की फैमिली से है तो क्या रिजर्वेशन है उसके लिए, क्या कितना बिना रिस्क से? सेम बेनिफिट्स उनके लिए, सेकंड आप सेम बेनिफिट्स उनके लिए भी है कि अगर कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई एक्स आर्मी में है, कोई भी है, ठीक है, अगर उन्होंने देश को सर्व किया है, दे आर रिजर्वेशंस फॉर देम टू। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग अहेड फॉर दिस प्रिपरेशन, प्लीज गो इन, बिल्कुल एकदम ओपन माइंड, पॉजिटिव माइंड से आप आगे बढ़िए, बस यही मैं कहूँ। बिल्कुल। तो आई थिंक हाँ, ज़्यादातर जब बच्चा तैयारी शुरू करता है, तैयारी के दौरान जितने भी सवालों से गुजरता है, आज उन सारे सवालों के अंदर जवाब मिल गए होंगे इस पॉडकास्ट में। तो थके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए डू फॉलो आवर चैनल एंड थैंक यू।